हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। बात करेंगे ऋषभ पंत की, लेकिन उससे पहले आते हैं साल 2007। एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, और उस मूवी का एक बहुत अच्छा सा गाना था जिसका मतलब था, क्या इतना बुरा हूं मैं मां। अब ऐसी कुछ चीजें हो रही है किसके साथ? ऋषभ पंत के साथ। और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है उसी टीम में जहां के वो लाड़ले हैं। लाड़ले कहाँ के हैं? वो लखनऊ सुपर जायंट्स की। ये एक ऐसी टीम है जहां ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा गया। और जब खरीदा गया तो उनके मालिक जो है संजीव गोयंका, वो कहते हैं कि यार MS धोनी, रोहित शर्मा के बाद अगर कोई सक्सेसफुल कप्तान बनेगा तो वो बनेंगे ऋषभ पंत। लेकिन अब ऋषभ पंत के साथ जो सुलूक हो रहा है वो थोड़ा डराता है। और डराता इसलिए भी है क्योंकि ये फैसले मैनेजमेंट ले रहा है। ये फैसले मैनेजमेंट ले रहा है और मैनेजमेंट ऐसे फैसले ले रहा है जो थोड़ा हैरान करते हैं। चलिए पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं ऋषभ पंत के। दरअसल ऋषभ पंत के साथ दिक्कत क्या है? ऋषभ पंत अब तक कुल, या आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स अब तक कुल 9 मैच खेल चुकी है, और इसके बाद उनके पास गिने चुने 5 मैच बचे हैं। अगर वो प्लेऑफ में जाएंगे तो मैचेस और होंगे, लेकिन इन 9 मैचों में ऋषभ पंत ने कुल 8 बार कह सकते हैं बल्लेबाजी की है। और उनके जो आंकड़े हैं वो अपने आप पे डराते हैं, जो उनका फॉर्म है वो अपने आप पे डराता है। एक भी मैच विनिंग नॉक उनके बल्ले से नहीं आई है। और बड़े मतलब आप अगर कहें सोशल मीडिया पे भी बड़े सवाल उठते हैं, और ऋषभ पंत पे भी बड़े सवाल उठते हैं कि यार T20 का बल्लेबाज है कि नहीं है। बट ये सारी चीजें समझ में आती है कि चलो बाहर से कोई आवाज उठा रहा है, चलता है। पर जब ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स से खरीदा था तो ये सोचकर खरीदा था कि एक हमें चाहिए ब्रांड वैल्यू, और दूसरा हमें चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जिसमें बात है। क्योंकि इन्होंने KL राहुल को छोड़ा था, और KL राहुल को छोड़ के ये कहा था कि यार हमें चाहिए मैच विनर। तो अभी तक खैर ऋषभ पंत में मैच विनर नहीं है, और बड़े सवाल भी हैं। बट इन सवालों के बीच ना एक चीज है जो समझ में नहीं आई। मुकाबला नंबर 9, ऋषभ पंत जब ये मुकाबला खेल रहे थे तो बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली, और शायद हैरान करने वाली चीज भी थी। टॉस के वक्त जब ऋषभ पंत आते हैं तो बोलते हैं कि उनके हाथ में थोड़ा सा टेपिंग हुई रखी थी, तो उनसे पूछा था आपका हाथ ठीक है? वो बोलते हैं हाँ मेरा हाथ ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। चलिए अब लखनऊ बल्लेबाजी करती है। लखनऊ बल्लेबाजी करने आती है तो आपको नजर आते हैं ऊपर से मिच मार्करम, ये बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। फिर विकेट गिरता है तो फिर आपको नजर आता है पूरन आए हैं। चलिए फिर विकेट गिरता है तो बड़ा हैरानी होती है यार कि विकेट गिरा है तो वहां पे बल्लेबाजी करने अब्दुल समद आ रहे हैं। ये थोड़ा हैरान करती है, क्योंकि किसी बैटर की वहां जगह होती, वहां होती जगह ऋषभ पंत की। चलिए ऋषभ पंत लो ऑन कॉन्फिडेंस है, उनका बल्ला नहीं चल रहा, उनका हालिया फॉर्म अच्छा नहीं है। बट आप कहते हैं ना, जब लड़ाई लड़ रहे हो, जंग लड़ रहे हो, अगर आपको जंग जीतनी है तो मैदान से ही जीतोगे। लेकिन ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने नहीं आते, अब्दुल समद आते हैं। उसके बाद देखा जाता है तो डेविड मिलर बल्लेबाजी करने आते हैं। उसके बाद देखा जाता है तो इंपैक्ट प्लेयर आयुष बटौरी बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। मतलब ऋषभ पंत का नामो निशान नहीं। तब बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर हुआ क्या ऋषभ पंत को? कहां गए ऋषभ पंत? क्या वो छुप रहे हैं? क्या वो भाग रहे हैं? बट तभी कुछ दृश्य ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपने आप में कहानी सुनाते हैं। ऋषभ पंत अपने डग आउट में खड़े झल्ला रहे हैं, उनमें झल्लाहट दिख रही है कि यार मेरे को बल्लेबाजी करने जाना है और आप मुझे भेज क्यों नहीं रहे हो। दरअसल आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं जिसमें ऋषभ पंत एंड जहीर खान ये बड़ा आपस में है। ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट चाहता है कि नहीं आप बल्लेबाजी करने नहीं जाएंगे, और कुछ ऐसा ही होता है, उनको भेजा ही नहीं आता है। जब आयुष बटौनी का विकेट गिरता है लास्ट ओवर में, अंतिम 2 गेंदें बची होती है, तब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते हैं, जिसमें एक डॉट खेलते हैं वो और अगली गेंद पे आउट हो जाते हैं। बट बड़ी अजीब सी बात है यार कि अगर आपने किसी को लिया है, कप्तान बनाया है, किसी पे भरोसा जताया है, तो कम से कम अगर मुश्किल परिस्थितियां आई हैं तो उसे बल्लेबाजी करने तो भेजे। और वो भी कोई ऐसा मैसा खिलाड़ी नहीं है, नाम ऋषभ पंत है, ठीक है। T20 में आज भी वो अपना फॉर्म ढूंढ रहे हैं। पर यार अगर कोई खिलाड़ी जज्बा दिखाना चाहता है, खेलना चाहता है, और सबसे बड़ी बात है फैंस बैठ के बात करे, कोई एनालिसिस कर रहा हो उसमें बैठ के बात करे कि ऋषभ पंत को नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो एक टीम है, आप तो एक मैनेजमेंट है, आपने तो जब खरीदा उन पर भरोसा जताया है। और ये कोई मैक्सवेल या लिविंगस्टन नहीं है जो हर साल आके आते हैं T20 में, खराब होता है चले आते हैं। ये तो ऋषभ पंत है यार, आपके ब्रांड वैल्यू है, आपके ब्रांड बॉय है। अगर आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो सोच भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है हैरान करने वाली कि लखनऊ सुपर जायंट्स ही ऐसी क्यों फ्रेंचाइजी है जो हमेशा ऐसा करती है। सबसे पहले MS धोनी के साथ इन्होंने किया था, आप सभी जानते हैं, तब इनका नाम अलग था, बट सब कुछ तो यही थे। MS धोनी विकेट कीपर बैटर। KL राहुल के साथ इन्होंने जो कुछ किया उसका जवाब खैर KL राहुल ने बल्ले से दे ही दिया। और अब ऋषभ पंत के साथ, तो क्या दिक्कत ऋषभ पंत में है ये इस फ्रेंचाइजी में? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।